हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6। अब हम अपनी एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करेंगे। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर विल द हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप इफ इट। जिस हैंड से हम क्लॉक को स्टार्ट करते हैं, मतलब जिसमें इसमें स्टार्ट पॉइंट लिखा हुआ है, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं उसके जितने इसने रिवॉल्यूशन दिए हुए हैं, उसके बाद रिवॉल्व होने के बाद ये क्लॉक कहाँ पर जाकर रुकेगी, आपको ये बताना है। तो इसने बोला है कि आपके पास एक क्लॉक है जो 12 से स्टार्ट हो रही है, और आप जानते हैं यहाँ पे 12 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 9 एंड यहाँ पे 6 एंड यहाँ पे 9। तो आप जानते हैं अगर कोई एक क्लॉक 12 से स्टार्ट हो रही है और स्टार्ट्स एट 12 एंड मेक्स हाफ ऑफ ए रिवॉल्यूशन, अगर वो हाफ रिवॉल्यूशन करती है, मतलब कि पूरे रिवॉल्यूशन का पूरा रिवॉल्यूशन कितना होता है कि 12 से स्टार्ट करा और 12 तक की ख़त्म कर दिया, तो इसने हाफ रिवॉल्व करा, तो ये कितना बना दिया इसने, तो इसकी जो क्लॉक होगी वो एट 6 पे जाके स्टॉप होगी। आप ये चारों क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे, जैसे कि ये स्टार्ट होगी 5 से, आप इसको अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 5 से और एंड मेक्स 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन। 3/4 पहले तो ये 1/4 बनाएगी, फिर हाफ बनाएगी, फिर 3/4 बनाएगी, ठीक है। फिर जब ये एंगल बना देगी तो ये किस पे आएगी, ये आएगी एट 2 पे। ये क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं और इनकी लैंग्वेज कैसे लिखनी है वो मैं आपको PDF में भेज दूँगी। अब ये सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग, कि अगर आप ईस्ट से स्टार्ट करते हैं, अगर मान लीजिए आपका ईस्ट यहाँ पे है और आप ईस्ट से स्टार्ट करते हैं और एंड मेक 1/2 ऑफ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज, अगर आप क्लॉकवाइज किधर को होती है, जिधर क्लॉक चलती है, तो उस पर अगर आप हाफ रिवॉल्यूशन करते हैं तो आप नॉर्थ से कहाँ पहुँचेंगे। तो हम ईस्ट से, इसमें क्वेश्चन में ईस्ट बोला गया है, हम ईस्ट टू वेस्ट पहुँच जाएंगे, ठीक है, हाफ रिवॉल्यूशन के बाद। और 1.5 के बाद, कि पहले तो 1 रिवॉल्यूशन करेंगे फिर हाफ, फिर वही हम ईस्ट से वेस्ट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट पार्ट ऑफ रिवॉल्यूशन यू टर्न थ्रू इफ़ यू स्टैंड फेसिंग, कि जब आप ईस्ट की साइड फेस करके खड़े हैं एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ, अगर आप ईस्ट की साइड फेस करके खड़े हैं और टर्न हो जाते हैं नॉर्थ की साइड, तो आप कितना टर्न होंगे। ईस्ट की साइड है और नॉर्थ की साइड आ जाएंगे तो आप 90 डिग्री टर्न होंगे या फिर 1/2 रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू बाय द हावर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम। इसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये आपका क्वेश्चन है कि आप फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, देखिए फिफ्थ का ये पार्ट 3 to 6, अगर आप क्लॉक में 3 की तरफ फेस करके खड़े हैं और आपकी जो वापस है रिवॉल्व करके 6 पे आ जाते हैं, तो आपने कितना रिवॉल्व करा, आपने 1/4 पार्ट रिवॉल्व करा या 1 राइट एंगल रिवॉल्व करा, ये आप समझ चुके हैं। ऐसे ही आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। देखिए 6 क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है, यहाँ पे देखिए आप ध्यान दीजिए, 6 का ए पार्ट है, उसमें पूछा गया है साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। आप सबसे पहले साउथ में खड़े हैं, ठीक है, आप देख लीजिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आप यहाँ पर खड़े हैं, आप टर्न करते हैं क्लॉकवाइज वेस्ट की तरफ, आप क्लॉकवाइज वेस्ट की तरफ टर्न करते हैं, तो आपने कितना टर्न किया, नॉर्थ इधर है आपका और साउथ इधर है, आप इधर से इधर टर्न करेंगे तो आपने 1 राइट एंगल टर्न किया, तो ये कितना हो गया 1 राइट एंगल। ऐसे ही आपको इसके चारों पार्ट कर लेने हैं। ऐसे ही हम 7th क्वेश्चन में देखते हैं।
7th का ये पार्ट, वेयर विल द हॉर हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ़ इट स्टार्ट्स। देखिए जो क्लॉक है वो सबसे पहले क्वेश्चन में दी गई है कि वो 6 से स्टार्ट करती है एंड टर्न थ्रू 1 राइट एंगल, और वो टर्न करती है एक राइट एंगल की तरफ। तो राइट एंगल कैसे बनेगा, ये बन गया आपका राइट एंगल, और क्लॉकवाइज टर्न कर रही है तो इधर टर्न करेगी, तो ये कौन से पॉइंट पे आ जाएगी, एट 9 पे। ठीक है, ऐसे इसका हम डी पार्ट देखते हैं। ये स्टार्ट कर रही है फ्रॉम 7 एंड टर्न टू स्ट्रेट एंगल, और मैंने आपको बताए थे कि स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं, राइट एंगल क्या होते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, पे 12 एंड यहाँ पे 9। तो ये 7 से स्टार्ट करती हैं, ये रहा आपका 7, ये 7 से स्टार्ट कर रही है एंड टर्न टू स्ट्रेट लाइन। टू स्ट्रेट लाइन कैसे, 1 स्ट्रेट लाइन यहाँ तक आएगी, फिर एक बार और स्ट्रेट लाइन यहाँ तक आएगी, तो ये अपनी ही पोजीशन पे वापस आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका एट पॉइंट 9। ये सबसे पहले आपको रफ कॉपी में सॉल्व करने हैं, और उसके बाद जब मैं आपको PDF भेज दूँगी तो लैंग्वेज के साथ आपको ये अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेने हैं, और इनको एक बार और क्वेश्चंस को आपको करके देखना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।